बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर दें, नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का पीर को मौखर होने वाला इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, वज़राए आला, वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इसके अलावा एपेक्स कमेटी के इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। अहम खबर आपको देंगे, बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें वो पेशावर में PTI रहनुमाओं से कह रही हैं कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इंफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा और जो रुकनी असम्बली ये वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, उसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। हुकूमत ने PTI के एहतजाज के दौरान किसी भी किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार होने का दावा किया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, PTI के फैसले सियासी फैसले नहीं होते। एहतजाज का फैसला भी गैर सियासी है, जो गैर सियासी लोगों ने किया है। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए जो अहदाफ दिए गए हैं वो मुमकिन ही नहीं है। PTI के फैसले सियासी नहीं होते। बानी PTI ने भी जो फैसले किए वो तमाम इनकी जो सियासी क़यादत थी वो उनसे इत्फाक नहीं करती थी, फिर उन्हीं फैसलों का हाल भी वही हुआ जो होना था। ये भी एक गैर सियासी फैसला है और ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है। ना अलीमा खान का कोई सियासत से तल्लक है, ना बुशरा बीबी का। खैर सियासी फैसले हैं, ये वो खातून कर रही हैं जिनका मंशा जो है वो अपना PTI की KPK की हुकूमत के ऊपर गलबा या PTI की सियासी जमात पे गलबा है। घरेलू खातून की जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है, इस पर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? क्योंकि उस घरेलू खातून का, जिनको आप घरेलू खातून कह रहे हैं, उनके मियाँ को जेल में डाला हुआ है, उनके कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन है, तो वो अपने मियाँ के लिए क्यों नहीं आवाज उठाएंगी? अगर उनके मियाँ उनके जरिए पैगाम दे रहे हैं तो क्यों पार्टी को नहीं बताएंगी? बताएंगे। ये एग्जाम्पल सेट की थी बेगम नुसरत भुट्टो ने, बेगम कुलसूम नवाज ने। वो एम्बिशियस नहीं थी। देखिए बुशरा बीबी बड़ी एम्बिशियस खातून है। आप जाते पुत्र आपने तो उनके जहन में जाकर नहीं देखा ना कि उनका क्या एम्बिशन है। इस वक्त उनका शौहर अंदर है, उनके अपने खिलाफ केसेस हैं, वो इतने कैद से बाहर निकल के आई हैं। आप स्ट्रेटजी पर बात कर लीजिए, आप तो उनके जहन में जाके बता रहे हैं उनके क्या एम्बिशंस हैं। अभी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। 20,000 का जो टारगेट है वो बिल्कुल इलॉजिकल है, हो ही नहीं सकता। ऐसे फैसले जो खातून कर रही है वो तहरीक को कामयाब करना तो नामुमकिन सी बात है। हुकूमत बिल्कुल उसकी आंखें खुली हैं और हर किस्म के इकदाम होंगे और इनके अंदर जो डिफरेंस है गैर सियासी और सियासी जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसके दौरान ये उसकी भीड़ ही चढ़ जाएगा। इससे ज्यादा हुकूमत को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक की है कि एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एहतजाज में पेश किए जाने वाले PTI के मुतालिबात पहले से एपेक्स कमेटी में पेश कर देंगे। जिनके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इस बार हुकूमत को सरप्राइज देंगे। हम हर उस स्ट्रेटजी को, हर उस तरीक़ाकार को एडॉप्ट करेंगे जिससे हम इस्लामाबाद पहुंच सकें और एहतजाज का जो मकसद है उसको हासिल कर सकें। वी विल गिव देम अ सरप्राइज। PTI ने जो इमरान खान साहब के अहकामात पोस्ट किए हैं उसमें उन्होंने भी लिखा है कि वीडियो बनाए गाड़ियों की और ये सब बातें, तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट है कि पार्टी की लीडरशिप नहीं आएगी। बात लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस है। ये तो पार्टी का एक रिकॉर्ड बनता है। पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि उसको आर्काइव किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की तरफ से ये बात करना इस बात का इजहार नहीं है कि उन्हें अपने कारकुनान पे एतमाद नहीं है। जो बुशरा बीबी के हवाले से आ रहा है कि उन्होंने ये बात की, तनबीह की, तो ये इमरान खान साहब का पैगाम ही था जो उन्होंने पहुंचाया। बुशरा बीबी ने ये बातें जितनी भी की हैं कारकुनान के साथ और रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स में, तो खान साहब की हिदायत की रोशनी में ही की है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने जो हिदायत दी है मनोवन वही बयान उन्होंने अपने अल्फाज में कारकुनान के सामने रखा है। एपेक्स कमेटी का इजलास है, अंसार भाई साहब की खबर आई जिसमें ये बताया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब इस मामले को उठाएंगे। हमने तो ये मुतालबात मीडिया में भी कौम के सामने रखे हैं, अरबाब इख्तियार और इख्तियार के सामने भी रखे हैं और एपेक्स कमेटी की मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब अपने मौक़िफ़ को बयान करेंगे। और क्या बुशरा बीबी एहतजाज में होंगी? सियासी एहतजाज में शिरकत करना हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, लेकिन वो चूंकि बेल पे हैं तो बेल कंडीशनैलिटीज को मीट करने की एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो किसी इस तरह के कार्रवाई में हिस्सा ना लें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में लतीफ़ खोसा और फैसल वावडा ने एक दूसरे को चैलेंज दे दिया। तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा ने कहा, इसी माह बानी PTI रिहा हो जाएंगे। 24 नवंबर को लोग जिस तरह बाहर निकलेंगे वो उन लोगों के लिए बड़ा धचका होगा। जवाब में फैसल वावडा ने कहा कि बानी PTI रिहा नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का कोई MPA 50 बंदे भी ले आया तो वो उसे कैपिटल टॉक में आकर सलाम पेश करेंगे।
नवंबर में इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे या नहीं होंगे? मैं अभी भी कायम हूं कि नवंबर के महीने में ही इमरान खान बाहर होगा और ये भाग जाएंगे। ये बावड़ा साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी सोच है कि लोग किस तरीके से ये गलतफहमी में है। दे विल गेट अनदर शॉक ऑफ देयर लाइफ। जिस तरह 24 नवंबर को अवाम निकलेगी, लोग निकलेंगे, ये 8 फरवरी भी आप भूल जाएंगे। शॉक ऑफ हिज लाइफ भी होगा। 24 नवंबर को जो खोसा साहब कह रहे हैं उसका ऑपोजिट होगा। शॉक ऑफ हिज। मैं भी उनका चैलेंज कबूल करता हूं और मैं भी आगे चैलेंज देता हूं कि 24 नवंबर को खान साहब, दुआ अल्लाह से की जरूर जाती है, की जा सकती है, लेकिन कोई रिलीज नहीं होगा। एक एमपी को कहा गया 5000 बंदे लेके आओ और एमए ने 10,000 बंदे लेके। अगर एक एमपी 50 आदमी भी ले आया तो मैं सर आपके शो पे आके उनको सलाम करूंगा। अहम तरीन खबर आपको देंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान आला सतह का राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है और मुमकिना तौर पर ब्रेक थ्रू की कोशिशें की जा रही हैं। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो सकता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुमकिना ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल राब्ता हुआ है और राब्ता मुस्बत रहा है। और मुज़ाकरात में शामिल नाम अफशा हुए तो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में मुफाहमत की कोशिशें बेकार हो सकती हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि बातचीत मुस्बत रही तो हुकूमती शख्सियत मुख्तदिर हलकों को एतमाद मिलेगी। पीटीआई को कुछ यकीन दहानियां कराई जा सकती हैं। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए तो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी इतफाक से पहले हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। अभी आपको खबर दें, कराची में 7 रोज के लिए दफा 144 के तहत 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइडियाज 2024 के मौके पर हिफाजती इकदाम के तहत मुजाहरों और रैलियों पर पाबंदी है। इस्लामाबाद में भी दफा 144 के तहत 5 या ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के मजहबी सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज वजीर आजम पाकिस्तान नुमाइश में मेहमान खुसूसी होंगे। आइडियाज 2024 19 से 22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में जारी रहेगी। ये खित्ते में दिफाई साजो सामान की सबसे बड़ी नुमाइश है। इस बार 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान और 33 वफूद शिरकत कर रहे हैं। डेपो के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अली आदिल के मुताबिक ये नुमाइश दिफाई सनत के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगी। कमोडोर एतजाज खालिद ने बताया कि ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार इस नुमाइश में शामिल हो रहे हैं, जबकि चीन और तुर्की के लिए खुसूसी 3 पवेलियन बनाए गए हैं। ये 12वीं आइडियाज नुमाइश है जो हर 2 साल बाद मुनक्किद होती है। इस बार जदीद टेक्नोलॉजी से लेस दिफाई मसनूआत और साजो सामान को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 मुतारिफ कराया जा रहा है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन के CEO असद कमाल ने जियो न्यूज़ को बताया कि जदीद लड़ाका ड्रोन अहम खुसूसियात और जंगी सलाहियतों से लैस है। शाहपर 3 ड्रोन को लॉन्च कर रहे हैं दुनिया के आगे। ये वो ड्रोन है जो 30 घंटे से ज़्यादा हवा में एयरबॉर्न रह सकता है और बियॉन्ड द बॉर्डर्स ये दुश्मन की स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को निशाना बना सकता है। ये वैरायटी ऑफ वेपन्स कैरी करता है और इसके पीछे हमारी 30 साल की कंटिन्यूस R&D शामिल है। कराची में आइडियाज 2025 के पेश नज़र एक्सपो सेंटर के अतराफ सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद होंगी। हसन स्क्वायर से तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2025 का आज आगाज़ हो रहा है। इस सिलसिले में एक्सपो सेंटर के अतराफ मुख्तलिफ़ सड़कों को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम हसन स्क्वायर पर मौजूद हैं। हसन स्क्वायर से एक्सपो सेंटर की तरफ आने वाली जो सड़क है उसे आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह शारा फैसल से नेशनल स्टेडियम की तरफ आने वाली सड़क है उसे भी आम ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए
बंद किया जाएगा। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी रोड से आ रहे हैं तो हसन स्क्वायर से जो है वो नेशनल स्टेडियम की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी। हैवी और कमर्शियल गाड़ियों को शारा फैसल पर अगर वो एयरपोर्ट की तरफ से आ रही हैं तो उन्हें जो है वो कारसाज की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि डिग रोड से उन्हें राशिद मिनास रोड और फिर शहर के दीगर मुतवाज़िल रास्तों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कमिश्नर कराची ने भी आज से जो है वो 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 भी जो है वो नाफिज कर दी गई है। और अब आपको बताएंगे सुबह सवेरे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान में 406 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मॉग में कमी आ गई है। हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में आज से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। लाहौर और गिरदनवाह में फॉग और स्मॉग में वाज़ेह कमी वाक़ हो रही है। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज तीसरे नंबर पर आ गया है। मज़ीद बता रही हैं दुआ मिर्ज़ा। जी दुआ। जी, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज गुज़िश्ता दिनों से कुछ बेहतर है, जो कि 236 है। अलबत्ता माहिरीन के मुताबिक तो आज भी ये कोई बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन जो हमने अभी पिछले 3 हफ्तों में देखा है उसमें ख़ासा बेहतर है। और दुनिया भर के आलूदा शहरों में आज लाहौर का तीसरा नंबर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर्दियां आ चुकी हैं। कि इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर को 3 से 4 बजे 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि उसके बाद फिर टेम्परेचर डाउन होगा और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इसलिए अपने सर्दियों के कपड़े निकाल लें। इस वक्त जो धूप महसूस हो रही है वो भी सर्दियों की सी धूप है, जिसमें तपिश तो नहीं है, लेकिन बारिश का इंतज़ार है, क्योंकि उसके बाद ही प्रॉपरली सर्दियों को वेलकम किया जा सकेगा। जी। पाकिस्तान में स्मॉग ने लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों को लपेट में ले रखा है। लोगों का जीना हराम हो गया है। सांस उखड़ी उखड़ी सी है। बहुत से अफराद बीमार हो गए हैं। स्मॉग बनती कैसे है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये बताएंगे इस्लामाबाद से जरगोन शाह। तहकीक के मुताबिक स्मॉग एक ऐसी खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी है जो दीगर आलूदगियों के मुरक्कब से बनती है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एक ज़र्राती मादा शामिल है, जो सूरज की रोशनी और हरारत के साथ रद्द अमल जाहिर करके एक गाढ़ी धुंधली आमेज़िश स्मॉग तश्कील देते हैं। माहिरीन का कहना है कि 4 स्ट्रोक इंजन के मुकाबले में 2 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल और ऑयल के मिक्सचर को जलाते हैं, जो बहुत ज़्यादा धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और मखसूस ज़राती मादा खारिज करते हैं। माहौलियाती रिसर्च के मुताबिक स्मॉग की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक है। गाड़ियों से निकलते धुएं का स्मॉग में 83% हिस्सा है। सनतों का हिस्सा 9.7%, ज़री बाकियात का जलाना 3.9%, कचरा जलाने से 3.9% और तामीरात का हिस्सा 1% से कम है। अमरीकी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक 50 या इससे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छे फ़ज़ाई मयार को जाहिर करता है। 300 से ऊपर का लेवल खतरनाक हो जाता है। जरगून शाह, जी न्यूज़, इस्लामाबाद। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPNs को 30 नवंबर तक की मोहलत दी जाएगी और 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। PTA ने वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की हिदायत के बाद वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद पर गौर शुरू कर दिया है। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला किया है। गैर रजिस्टर्ड VPNs को 30 नवंबर तक की मोहलत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल भी कर लिया गया है। VPN की बंदिश के हवाले से दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA ज़राए का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है और गैर रजिस्टर्ड VPN से काबिल एतराज़ मवाद तक रसाई भी आसान हो जाती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने VPN की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया।
सेनेटर पलवशा खान की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। अरकान ने वीपीएन की बंदिश पर सवालात उठा दिए। चेयरमैन पीटीए ने बताया कि वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। वीपीएन के रजिस्ट्रेशन का अमल सिर्फ 8 घंटों का है। पाकिस्तान में अभी वीपीएन चल रहा है, बंद नहीं हुआ। मेंबर आईटी जुनैद इमाम ने बताया कि इस वक्त 10 लाख से ज्यादा फ्रीलांसर्स वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन की बंदिश का फैसला स्टेक होल्डर्स के इजलास में हुआ। हमने कहा था वीपीएन फौरी बंद करेंगे तो मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि इंटरनेट की फरहामी वफाकी हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा कि पाकिस्तान को माली नुकसान हो रहा है, हम ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं। कमेटी रुकन सेनेटर इफनानुल्लाह ने कहा कि वीपीएन एक टूल है, सोशल मीडिया नहीं। वजारत दाखिला किस कानून के तहत वीपीएन ब्लॉक कर रही है। किसी एप्लीकेशन का कहीं मेंशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ब्लॉक किया जा सकता है। तो क्योंकि ये कानून में मौजूद नहीं है तो हमने पीटीए चेयरमैन को भी रिक्वेस्ट किया कि वो लीगल ओपिनियन अटॉर्नी जनरल से लें इसके ऊपर। चेयरपर्सन कमेटी पलवशा खान ने कहा कि वीपीएन की बंदिश सियासी मसला बन गया तो मुसीबत बन जाएगी। हम चाहते हैं कि इसका कोई हल ऐसा निकाला जाए कि ना बेरोजगारी हो और ना कोई अगर इसमें मसाइल है तो हमें बताया जाए, हम इसको इन कैमरा भी कर सकते हैं। कमेटी ने आइंदा इजलास में वीपीएन की बंदिश के हवाले से अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब कर लिया। कमेटी ने फैसला किया है कि 30 नवंबर से पहले इजलास तलब करके वीपीएन की बंदिश के मामले पर गौर किया जाएगा। कमेटी ने सेक्रेटरी आईटी एंड टेलीकॉम की तैनाती के अमल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने बुशरा बीबी को आज हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। बानी पीटीआई के वकील उस्मान गिल ने अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूशन गवाहों के बयान रिकॉर्ड करवा चुकी, जिरह भी हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। पहले मुल्जिमान की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। नैब के प्रोसिक्यूशन जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि 5 मौके दिए जा चुके। मुल्जिमान 342 के सवालनामे का जवाब नहीं दे रहे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद मुल्जिमान से आज 342 के सवालनामे के जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। और आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी T20 मैच में भी पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान टीम 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। 7 बैट्समैन डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। ओवट में सलमान आगा ने टॉस तो जीता, लेकिन बैटर्स उसका फायदा न उठा सके। पहली विकेट 17 पर गिरी, साहबजादा फरहान 9 रन बना सके। फिर हसीबुल्ला ने बाबर आजम के साथ 61 रन जोड़े। हसीब 24 रन बनाकर गए। ये शराकत टूटी तो फिर विकेटों की झड़ी लग गई। उस्मान 3, सलमान आगा 1, बाबर आजम 41, इरफान खान 10, अब्बास आफरीदी 1, जहादात खान 5 रन बना सके। शाहीन आफरीदी ने 41 रन बनाए। आखिरी विकेट सुफियान मुकीम की गिरी। पाकिस्तान टीम 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। एलन हार्डी ने 3, जॉनसन और जैम्पा ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 16 रन पर गिर गई। स्कोर 30 हुआ तो जहादात खान ने पहली इंटरनेशनल विकेट हासिल की, जैक फ्रेजर को आउट किया। इसके बाद मार्क स्टिवन्स ने खूब लाठी चार्ज किया, 5 छक्के और 5 चौके लगाए। दूसरी जानिब कप्तान जॉश इंग्लिश 27 रन बनाकर अब्बास आफरीदी का शिकार बन गए तो टिम डेविड आ गए और 61 रन बनाने वाले स्टीवंस के साथ मैच तमाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने 12वें ओवर में हदफ 3 विकेटों पर पूरा किया और पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में पहली बार क्लीन स्वीप किया। और पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि ओपनर्स ने काफ़ी मुस्बत आगाज दिया, बाद में जिस तरह टीम गिरी वो मायूस कुन था। सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आज तक पाकिस्तान जीते ही नहीं है, तो जैसे इससे पहले वो ओडीआई था तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में आ रही थी चीजें आहिस्ता आहिस्ता कि यार किस तरफ हम किस रुख में जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ से भी अभी अगर हम आपको देखें, जैसे आज जानदाद खेला है, हसीबुल्ला खेला है, उस्मान खान आया है, हमें भी ये पता है कि हमारे कुछ बैट्समैनों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, बाउंसर्स का होगा, बाउंस का होगा, तो उनको अभी थोड़ा सा शायद इनको ये मजा भी हो कि यार नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, इस चीज होगा। मगर आहिस्ता से हमारे पास T20 में टाइम है चीजों को पकड़ने के लिए, किस तरह हमारी टीम अच्छे शेप में आ सकती है। हम हर जीत के बाद भी हम लर्निंग प्रोसेस में है पाकिस्तान, हम हार के बाद हमारे पास लर्निंग के लिए बहुत कुछ होता है।
सिडनी एक ऐसा पॉइंट था, अगर वो हम वहां पे वो कैचेस पकड़ लेते तो शायद सीरीज का चीजें कुछ आज एटमॉस्फेयर कुछ और होता। पहली बात, हम मॉडर्न डे की क्रिकेट आप कह रहे हैं, तो मैं बजाय इसके मैं देखूंगा कि डिमांड क्या है। 200 प्लस की डिमांड है, तो अगर हम उस तरह नहीं कर रहे तो इट मींस कि हम पाकिस्तान के लिए हक पे नहीं है। आई लव Gillespie, आई लव टीम because I have worked with them, but it is not my choice to someone can ask me, I will give all the suggestions, what's good, what is better, and what is they're going well for us. I love them both, but this is not my choice where they're going, but still he is the Red Ball coach, I think so. I'm not sure about what's happening is there, but still he's a head coach for us in Red Ball. और अब आपको बताएं कि भारत को मसला है तो हमसे बात करें, ये कहना है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का, जो कहते हैं कि हमें बताएं मसला, हम हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, यकीन दहानी कराई है मोहसिन नकवी ने और 2 टोक यकीन दहानी करा दी है। हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में ख़ुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है, और दूसरा अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पे रहेंगे। आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करना है और मुझे उम्मीद है कि जल्द अनाउंस करेंगे, और हम खुद वेट कर रहे हैं शेड्यूल का कि वो अनाउंस करें ताकि उस हिसाब से तैयारियाँ करें। टेम्परेरी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह यह है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी है, जहां एबटाबाद में लाई गई आर्मी पब्लिक स्कूल, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज, ठंडियानी और फिर एबटाबाद स्टेडियम में उसको नुमाइश के लिए रखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी है, जिसके सिलसिले में ट्रॉफी एबटाबाद पहुंची, जहां आर्मी पब्लिक स्कूल, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज, ठंडियानी और एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में उसको नुमाइश के लिए रखा गया। चमचमाती ट्रॉफी को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने स्टेडियम का रुख किया, जिसमें हर उम्र के अफराद शामिल थे। नुमाइश के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी की अगली मंजिल नथिया गली है, जिसके बाद वो मरी जाएगी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान किया है। 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल वनडे स्क्वाड की क़यादत क्रेग ऑर्विन करेंगे, जबकि सिकंदर रजा T20 स्क्वाड के कप्तान बनाए गए हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वाइट बॉल सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा, जिसके लिए पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से बराह रास्त जिम्बाब्वे जाएगी। सीरीज का दूसरा वनडे 26 और आखिरी मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा। T20 सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से होगा। बकिया 2 मैचेस 3 और 5 दिसंबर को होंगे। सीरीज के तमाम मैचेस बुलावायों में खेले जाएंगे। और अब आपको बताएं, कराची के होटल में आतिशज़दगी के सबब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची में जारी वुमेन वनडे कप मुलतवी कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वुमेन वनडे कप गुज़िश्ता रोज़ एक मकामी होटल में लगने वाली आग के बायस मुलतवी कर दिया। इवेंट खेलने वाली 5 टीमें उसी होटल में रिहाइश पजीर थीं। पीसीबी ने कराची के मकामी होटल में आतिशज़दगी के बाद कराची में होने वाले कौमी विमेन वनडे टूर्नामेंट के बकिया मैचेस मनसूख कर दिए हैं। पीसीबी अलामी के मुताबिक टूर्नामेंट में राउंड के बकिया मैचेस नहीं होंगे। पीसीबी का कहना था कि टूर्नामेंट को मुख्तसर करने का फैसला प्लेयर्स की सेहत और हिफाजत के पेश नज़र किया गया है, क्योंकि कराची के किसी दूसरे मयारी होटल में दरकार 100 कमरे दस्तियाब नहीं थे। आतिशज़दगी के मौके पर 4 टीमें मैचेस और 1 टीम प्रैक्टिस में मसरूफ थीं। टूर्नामेंट का फाइनल इब्तदाई 4 मैचेस के बाद 2 टॉप टीमों इनविंसिबल और स्टार्स के दरमियान खेला जाएगा, जिसकी तारीख और मुकाम का फैसला बाद में होगा।
पाकिस्तान अंडर 19 टीम 3 मुल्की टूर्नामेंट में अपना तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 20 नवंबर को खेलेगी। मैच की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेटर्स ने प्रैक्टिस की। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम इन दिनों मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद है, जहां वो 3 मुल्की क्रिकेट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में शरीक है। ग्रीन शर्ट्स ने इवेंट के अपने पहले मैच में यूएई को 10 विकेट से मात दी थी, लेकिन उसे दूसरे मैच में अफगानिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब पाकिस्तान टीम 20 नवंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ अपना तीसरा मैच खेलेगी, जिसके लिए उसने आईसीसी अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन की। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम मंगल को भी मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। बरतानवी वजीर मुमलिकत खारजा बराए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता हिमेश फाल्कन पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये किसी भी बरतानवी हुकूमती शख्सियत का 30 माह बाद पहला दौरा पाकिस्तान है और ज़राए का ये कहना है कि एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मेहमान का इस्तकबाल किया। हिमेश फाल्कन बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया का दौरा पाकिस्तान 2 रोज़ा है। दौरे के मौके पर वो आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद मुख्तलिफ़ मुलाकात में मामलात को तक़वियत और ताउन को फ़रोग़ देना है। अमरीका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली है। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वो फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बार बार कहा था कि वो तमाम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर देंगे। उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया था कि सबसे पहले उन गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाला जाएगा जो किसी जुर्म में मुलविस होंगे। इसराइल में आबाद अफराद ने नस्लकुशी का शिकार गजा के वासियों को भेजी जाने वाली आलमी इमदाद लूटना शुरू कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA के मुताबिक ग़िज़ाई सामान से भरे अक़वाम मुत्तहिदा के 109 ट्रक लूट लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 97 का पता ही न चलाया जा सका। इन ट्रकों के ड्राइवर्स को बंदूक की नोक पर ट्रक खाली करने का हुक्म दे दिया गया। इमदादी गाड़ियों को दस्ती बमों का निशाना भी बनाया गया। UNRWA हुक्काम का कहना है कि इमदादी कॉन्वॉय को इसराइली हुक्काम ने अचानक ऐसा रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया था जिससे ड्राइवर वाकिफ नहीं थे। रास्ते में उन्हें इसराइली आबादगारों ने निशाना बनाया। UNRWA ने वाज़ेह किया कि इसराइली हुक्काम आलमी कानून के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे। हमास का कहना है कि उसने ट्रकों से सामान छीनने वाले 20 अफराद को हलाक कर दिया है। बलोचिस्तान के ज़मींदारों के लिए अच्छी खबर यह है कि सूबे की आबो हवा ज़ाफ़रान की काश्त के लिए मौजू है। ज़राई माहिरीन का कहना है 1 एकड़ ज़मीन पर 1 किलो ज़ाफ़रान की पैदावार हो सकती है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। बलूचिस्तान की ज़मीन और यहाँ की आबो हवा ज़ाफ़रान की काश्त के लिए बेहतरीन बताई जाती है। बग़ैर खाद और कम पानी से यहाँ ज़ाफ़रान की काश्त मुमकिन है। ये बात कोयटा में इदारा ज़री तहकीक के ज़ेर एहतमाम ज़ाफ़रान की काश्त के हवाले से मुनक़दा आगाही सेमिनार में सामने आई। ज़रही माहिरीन का कहना था कि इस हवाले से बलूचिस्तान में ज़ाफ़रान की काश्त का तजुर्बा कामयाब रहा। हम अपनी फार्मिंग कम्युनिटी को कहते हैं कि आप इनको उगाएं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्लेन ज़मीन पे उगाएं, आप अनइवन ज़मीन पर भी उगा सकते हैं। बलूचिस्तान का क्लाइमेट इसके लिए बहुत बेहतरीन है। माहिरीन का कहना है कि रोज़ बरोज़ ज़ाफ़रान की मांग बढ़ रही है। मकामी ज़मींदारों को ज़ाफ़रान की काश्त और सुखाने से लेकर मार्केटिंग तक के तमाम तरीक़े और सहूलियात मुहैया करना होगा। हमने वैरायटी डेवलप करनी है। हमने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं कि वो कैश क्रॉप के जो सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करें, तो उसमें ज़ाफ़रान का जो रोल है वो ज़्यादा है, बहुत इम्पोर्टेंट। माहिरीन के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक ने ज़ाफ़रान की काश्त को कमर्शलाइज कर दिया है। बलूचिस्तान के ज़मींदारों को भी तरबियत देने की ज़रूरत है ताकि वो इस मुनाफा पर फसल से फ़ायदा उठा सकें। कैमरामैन अरशद नईम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा।